कक्षा पाँचवीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सम्मानित शिक्षकगण तथा पालकगण, सुप्रभात। पालकगण, शिक्षकगण, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी कक्षा पाँचवीं में पढ़ते हैं और कक्षा छठी में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पालकगण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय होते हैं, जहाँ एक बार यदि प्रवेश हो जाए तो कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क हो जाती है और वहाँ से अच्छी गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी उच्च अध्ययन के लिए जाते हैं और उच्च पदों पर आसीन भी होते हैं। पालकगण, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में यह विद्यालय पढ़ाई कराते हैं। कक्षा छठी में प्रवेश लेना है तो इसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा देना होती है। प्रवेश परीक्षा में कौन कौन शामिल होंगे, इसके लिए मैंने इसके पूर्व के वीडियो में आपको शेयर किया था। एक बार फिर से यहाँ बता दूं कि ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा पाँचवीं में पढ़ते हैं, किसी शासकीय विद्यालय में या मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ते हैं और जिन्होंने कक्षा तीसरी और चौथी शासकीय या मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण की है, वे विद्यार्थी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा का फॉर्म पूरी तरह निःशुल्क है और इसको ऑनलाइन प्रस्तुत करना है। 30 नवंबर 2021 अंतिम तिथि है। आप किसी MP ऑनलाइन के कियोस्क से भी भर सकते हैं और घर पर बैठकर भी भर सकते हैं। आइए जान लेते हैं क्या है फॉर्म और किस प्रकार से उसको भरना है। विद्यार्थियों, पालकगण, शिक्षकगण, यह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 का प्रवेश आवेदन पत्र है और इस प्रवेश आवेदन पत्र को ऑनलाइन भरना है और इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर है। आपको आपका फोटो भी इस पर चिपकाना होता है। लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचनाएं, छात्र का नाम, यहाँ पर छात्र का नाम लिख देना है। जो कक्षा 5 में, अभी जो कक्षा 5 में पढ़ता है उस विद्यालय का नाम लिख देना है के बारे में सही है एवं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में आवेदन करने के लिए इच्छुक है। फिर लिखा है, विद्यार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, पिता का नाम बड़े अक्षरों में, माता का नाम बड़े अक्षरों में। इसके पश्चात संरक्षक का नाम एवं संबंध, कोई आपके गार्जियन यदि है तो भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। जन्मतिथि अंकों में पूछिए, अंकों में आपको भर देना है। पहले डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है और उसी को आपको शब्दों में भी लिख देना है। इसी प्रकार से लिंग पूछा है, अर्थात विद्यार्थी लड़का है या लड़की है या ट्रांसजेंडर है। लड़का या लड़की है तो उसमें राइट का निशान लगा देंगे और थर्ड जेंडर हैं जो न लड़के में न लड़की में, तो उसके लिए ट्रांसजेंडर में राइट का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से वर्ग पूछा है, अर्थात आप सामान्य वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, तो उस पर राइट का निशान लगा देंगे। दिव्यांगता का प्रकार, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, तो उनकी शारीरिक दिव्यांगता के बारे में पूछा है कि अस्थिबाधित है, दृष्टिबाधित है, श्रवणबाधित है, ऐसी कई प्रकार की दिव्यांगताएं होती है। तो जो दिव्यांगता आपके लिए लागू होती है उसको भर दीजिए, अन्यथा नहीं भरेंगे। पहचान का चिन्ह, प्रत्येक विद्यार्थी को अपना पहचान का चिन्ह भरना है। किसी के मुंह पर तिल होता है, किसी के गले के यहाँ पर तिल होता है, किसी के नाक के पास तिल हो सकता है। ऐसे कुछ पहचान के चिन्ह होते हैं, वो पहचान का चिन्ह भी आपको लिख देना है। पत्र व्यवहार का पता लिखना है आपको, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आपको लिखना है। पत्र व्यवहार का पता पूरा लिखें जिससे कि कभी आपके पास डाक भी आ सके। राष्ट्रीयता आपको भरना है, भारतीय हैं, भारतीय लिख दीजिए। धर्म आपका लिखना है। इसी प्रकार परीक्षा का माध्यम, इस परीक्षा के माध्यम को भी आपको दर्ज कर देना है कि आप हिंदी माध्यम में देंगे या अंग्रेजी माध्यम में देंगे या और किसी राज्य में आप रहते हो और वहाँ कोई भाषा आप पढ़ते हैं तो उसका भी आप चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं का विवरण दर्ज कर देना है। तो कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं में पूछा है कि विद्यालय का नाम आपको लिख देना है। कक्षा तीसरी का कहाँ आप पढ़े, कक्षा चौथी का आप कहाँ पढ़े, पाँचवीं का कहाँ पढ़े। स्कूल की स्थिति लिखना है, जो तीसरी का स्कूल था वो ग्रामीण था या शहरी था। तीसरी का ग्रामीण था तो ग्रामीण, शहरी था तो शहरी, ऐसे ही चौथे में भी ग्रामीण शहरी, पाँचवें में भी ग्रामीण शहरी। प्रवेश लेने का माह एवं वर्ष, आपने कक्षा तीसरी में
किस वर्ष में प्रवेश लिया था, चौथी में किस वर्ष में लिया था, पांचवी में किस वर्ष में लिया था, वर्ष उसका माह दर्ज कर देना है। उत्तीर्ण होने का माह और वर्ष, तीसरी चौथी पांचवी आपने, तीसरी चौथी तो आपने उत्तीर्ण कर ली होगी, पांचवी में तो अभी आप पढ़ रहे होंगे, तो तीसरी उत्तीर्ण करने का महावर्ष, चौथी उत्तीर्ण करने का महावर्ष। विकासखंड का नाम लिख देना है, वो स्कूल कौन से विकासखंड का था, जनपद का नाम लिख देना है और राज्य का नाम लिख देना है। ये जानकारी आपको भर देना है। आप सही जानकारी भरें क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होंगे। फिर लिखा है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि विद्यालय जिसमें मेरा बाल्य पढ़ रहा है एक मान्यता प्राप्त विद्यालय है और नवोदय विद्यालय समिति की आवश्यकता के अनुसार योग्यता के सभी मापदंड पूरा करता है। मैं यह भी समझता हूँ कि यदि अभ्यर्थी शहरी क्षेत्र में कक्षा 3, 4, 5 में एक दिन भी पढ़ा है तो विद्यार्थी शहरी क्षेत्र का अभ्यर्थी माना जाएगा। यदि आपने कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी में एक भी दिन किसी शहरी क्षेत्र में एडमिशन लिया है तो शहरी ही माना जाएगा। यदि दी गई कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के पश्चात भी मेरे बाल्य का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये एक प्रकार की एक घोषणा पालक कर रहे हैं और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे और अभिभावक के अर्थात पालक के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण आवेदन पत्र, इसको बहुत ध्यानपूर्वक भरें। एक बार इसका प्रिंट ले लें और प्रिंट लेकर घर पर बैठकर भर लें, उसके पश्चात इसको ऑनलाइन करवाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरना इसके बारे में बताया। अपने अधिक से अधिक मित्रों को बताएं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा क्योंकि इस चैनल पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं और लाखों लोगों ने अपना व्यूज़ दिया है। एजुकेशनल चैनल है और केवल शिक्षा से संबंधित बातें ही इस पर होती है। तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को भी बताएं, शेयर करें और बने रहें क्योंकि इस पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कराई जाएगी। जय हिंद।